हेडिंग डालेंगे एलसीएम व एचसीएफ। चंडीगढ़ पुलिस में इस अकेले चैप्टर से 3-4 सवाल थे जो तुम देख आए थे, है जी। हाँ जी, हिंदी में इसे कहते हैं लघुत्तम समापवर्तीय या समावर्तीय व महत्तम समापवर्तक। ठीक है जी। पहले हम पढ़ेंगे इसमें क्या, एलसीएम, फिर हम पढ़ेंगे एचसीएफ, और फिर हम पढ़ेंगे दोनों का मर्ज, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ दोनों। 3 तरह से सवाल आते हैं, या तो तुमसे एलसीएम पे सवाल आएगा, या एचसीएफ पे आएगा, या फिर दोनों से मिला के आएगा, या एलसीएम और एचसीएफ दोनों। ठीक है, तो एलसीएम की अगर फुल फॉर्म देखें तो एल होता है आपका लीस्ट या लोएस्ट कह सकते हो, सी से होता है कॉमन, और एम से क्या होता है आपका मल्टीपल। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है जी। अब मल्टीपल होता क्या है, मल्टीपल क्या होता है आपका गुणज। ठीक है, कॉमन क्या होता है समान, और लीस्ट क्या होता है छोटे से छोटा। ठीक है, मतलब किन्हीं संख्याओं का छोटे से छोटा एक समान जो गुणज होगा वो क्या कहलाएगा आपका एलसीएम कहलाएगा। जैसे अगर मैं आपके सामने 2 नंबर लिख दूं 12 और 16, तो अगर मैं तुमसे 12 के मल्टीपल पूछूं तो कौन कौन से होंगे, नहीं 12 के मल्टीपल पूछ रहा हूं मैं, ये तो फैक्टर हैं 2 गुना 2, तो मल्टीपल क्या होते हैं गुणज। तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, ये मल्टीपल ही तो है इसके कि भाई 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना। तो भाई 12 का या तो 1 गुना भी हो सकता है कि 12 एकम 12, दूसरा क्या हो सकता है 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 12 पंजे 60, और ऐसे ही आगे चलता रहेगा। ठीक है, अब अगर मैं कहूं 16 के मल्टीपल क्या होंगे, 16 एकम 16, या इसे अभी आगे भी कंटिन्यू करते हैं, 12 छिक 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96। ठीक है, 16 के मल्टीपल क्या होंगे 16 एकम 16, 16 दूनी 16 तिया 16 चौका 16 पंजे 80, 16 छिकम 96, 16 सत्ते 112, और यहाँ कितना आएगा 12 निम्मा 108, 12 नहीं 16 सत्ते 16 अट्ठे 144, 16 है जी। हाँ पहाड़े यही तो मल्टीपल होते हैं। ठीक है, आगे भाई पहाड़ा 10 तक खत्म हो जाता है, ये आगे भी चलता रहेगा। ठीक है, अब गुणज तो हमें मिल गए, 12 के भी मिल गए और 16 के भी मिल गए, लेकिन हमें कौन से चाहिए जो दोनों में समान हो। अब दोनों में समान क्या क्या है, तो 48 और 96 दोनों समान। भाई सबसे पहले अगर हमें किसी चीज का एलसीएम निकालना हो तो हमें सबसे पहले चाहिए मल्टीपल। तो भाई हमें 12 और 16 का मान लो एलसीएम निकालना है, तो 12 के मल्टीपल क्या है ये सारे, 16 के मल्टीपल क्या है ये सारे, लेकिन मल्टीपल में भी हमें कौन से चाहिए जो दोनों में एक समान हो। अब इन सारे गुणजों में या तो 96 है या 48 है जो दोनों में एक समान है, लेकिन दो दो आ रहे हैं, दोनों में से भी कौन सा चाहिए जो सबसे छोटा हो। अब सबसे छोटा 48 और 96 में कौन सा है
48 ही तो है। तो अगर मैं 12 और 16 के एलसीएम की बात करूंगा तो वो क्या आ जाएगा, 48 आ जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम की परिभाषा क्या होती है, सबसे पहले यही लिखो, इससे हम परिभाषा निकालते हैं। ये कोई तरीका नहीं है एलसीएम निकालने का। परिभाषा लिखेंगे एलसीएम की, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, एलसीएम कहलाती है। ठीक है, कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, क्या कहलाती है, एलसीएम कहलाती है। जैसे भाई अगर मैं 12 और 16 का एलसीएम तुमसे कह रहा हूं, तो 12 और 16 का एलसीएम कितना आ रहा है, 48। तो देख रहे होगे 12 से भी कट रही है ये पूरी पूरी, और 16 से भी कट रही है। क्यों, क्योंकि 12 चौक 48 होते हैं, 16 तिया 48 होते हैं। इससे पहले कोई नंबर ऐसा नहीं होगा जो 12 और 16 दोनों से कट जाए। आप देख लो चाहे चेक करके, है जी। पूर्णतः विभाजित, कंप्लीटली डिविजिबल, मतलब पूरी तरह विभाजित हो जाए। पूर्णतः का मतलब होता है पूरी तरह के, शेष ना बचाए कोई संख्या। ठीक है, जैसे ये 48 है, अब 12 से पूरा पूरा ही तो कट रहा है, 12 चौक 48, 16 से पूरा पूरा ही तो कट रहा है, 16 ती 48, तो कुछ शेष थोड़ी ना बचाया इसने। बात क्लियर। अब हेडिंग डालेंगे एलसीएम निकालने की विधियां, एलसीएम निकालने की विधियां। अब एलसीएम निकालने की देखो 3 विधि है। पहली, प्राइम फैक्टर मेथड, यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, पहली विधि कौन सी होती है, जैसे अगर मुझे 12 और 16 का एलसीएम निकालना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, 12 के टुकड़े करूंगा। अब 12 के टुकड़े कौन कौन से होंगे, कि भाई 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1। हालांकि एक की कोई वैल्यू नहीं होती है, लिखना चाहो लिख लो, ना लिखना चाहो मत लिखो, तो यही तो होंगे भाई। अभाज्य गुणनखंड अगर मुझे 12 के करने हो तो मैं यही तो करूंगा, 2 गुना 3 गुना 3। 16 के अगर मुझे करने हो तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अब एलसीएम जब हम निकालते हैं तो जो नंबर दोनों में कॉमन होते हैं वो तो एक लिया जाता है। कैसे, कि जो दोनों में कॉमन होगा वो तो लिया जाएगा एक बार, बाकी बचे हुए सारे लिए जाएंगे। अब जैसे ये दो दोनों में कॉमन है कि नहीं, तो इसका कितना लिखेंगे, एक। ये दोनों भी कॉमन है तो इसका भी कितना लिखेंगे, एक। ये 3 अकेला है तो इसे ऐसे लिख दो। ये दोनों भी अकेले अकेले हैं तो इसे भी ऐसे लिख दो। 2 दूनी 4 या 12 दूनी 24 दूनी, यही तो आया था पहले भी। क्या किया, प्राइम फैक्टर मेथड में क्या करते हैं हम, कि जो दोनों नंबरों में कॉमन हो उसका तो लेंगे एक, और जो अलग हैं बाकी सारे। जैसे सपोज करो तुम्हें 12 और 15 का एलसीएम निकालना है, ठीक है, तो तुम क्या करोगे, 2 गुना 2 गुना 3, यही तो करोगे। और दूसरे का क्या होगा,
5 गुना 3, और तो होगा नहीं। अब कॉमन क्या है यहाँ पे? 3, तो 3 कितनी बार? उसके बाद जितने भी बचे हुए हैं वो सारे, तो 2 2 और 5, तो 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, तो 15 और 12 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा? कितना आएगा? 60 आएगा। जैसे सपोज करो आपको 30 और 25 का एलसीएम निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? ये बनेगा 5 तिया 15 दूनी 30, ठीक है। और ये कैसे बनेगा? 5 गुना 5, तो यही तो बनेगा भाई। 25 के अगर हमें अभाज्य गुणनखंड करने तो 5 गुना 5 ही होगा। अब कॉमन क्या है? 5, तो इसका कितना? बाकी बचे हुए सारे, तो 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 पंजे। कोई डाउट? तो प्राइम फैक्टर, अब देखो कैसे नोट करोगे, बस केवल इतना नोट कर लेना तुम लोग, प्राइम फैक्टर मेथड, उसके बाद ये, बाकी तो मैंने तुम्हें करके दिखाया कि और कैसे कैसे हो जाएंगे। दूसरी आती है आपकी भाग विधि, जो बहुत सिंपल है और आपने बचपन में करी भी होगी, ठीक है। कि भाग विधि से एलसीएम कैसे निकाला जाता है। मान लो आपको 12 और 16 का ही एलसीएम निकालना है, ठीक है, तो आप भाग विधि से कैसे निकालोगे? 2 छिक्का 12, और ध्यान रखना अगर कोमा लगा है ना बीच में तो दोनों नंबर अलग अलग चलेंगे। कोमा नहीं है मतलब यही क्वेश्चन होता 1216, तो तब तो हम एक बार में पूरा सोल्व कर लेते, लेकिन अगर 12 और 16 अलग अलग है तो दोनों को अलग अलग चलना है लेके। फिर ये कितना हो गया? 2 छिक्का 12, और ये कितना हो गया? 2 अट्ठे 16, ठीक है। फिर इसे डिवाइड करोगे, 2 तिया 6, 2 चौक 8। अब देखो ये 3 तो 2 से कटेगा नहीं, लेकिन ये 4 तो कट जाएगा, तो फिर हम 2 से ही काटेंगे इसे, तो ये 3 तो ऐसे ही छोड़ दो, और 2 दूनी, फिर 2 से कट जाएगा तो 3 तो कटेगा नहीं, यहाँ 1 बचेगा। अब ये 3 किससे कटेगा? 1 से, ठीक है। फिर इनकी गुना हो जाएगी कि भाई 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, कितना हो गया? ठीक है ना। तो ये क्या कहलाती है? आपकी भाग विधि। तुम इसका सहारा ले सकते हो अगर भाई तुम्हारे पास समय पर्याप्त है और तुम्हें किसी संख्या का एलसीएम निकालने के लिए कहा जा रहा है, तो तुम इसका सहारा ले सकते हो, लेकिन मैं प्रेफर नहीं करता हूँ, क्योंकि हमारे पास समय कम होता है, तो समय के अनुसार ही तो चलना पड़ेगा। तो आप इसमें अगर रह जाओगे तो सब, चलो ये तो छोटे छोटे नंबर हैं, बड़े बड़े नंबर आ जाएं, ठीक है, तो वहां हम फंस जाते हैं। फिर तीसरा जो मेथड होता है, चाहे एक आधा नंबर और निकाल के देख लो, मान लो आपको 25 और 40 का एलसीएम निकालने के लिए गए, तो कैसे करेंगे भाई? 25 और 40 का एलसीएम कैसे निकलेगा भाई? 25 तो 2 से कटेगा नहीं, लेकिन 40 तो कट जाएगा, तो ये 25, ये 20, फिर 2 से काटो, ये 25, ये 10, फिर 2 से काटो, ये 25, ये कितना? 5, फिर 5 से कटेगा क्योंकि 3 से तो कटेगा नहीं अब ये नंबर, ना 4 से कटेगा, तो 5 पंजे 25, 5 एकम 5, फिर 5 से काटो, ये 1, ये 1, मतलब जब तक काटता रहना है जब तक कि सारी संख्याएं एक ना बन जाए, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करो, 5 पंजे 25, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, 100 दूनी 200, तो 25 और 40 का एलसीएम कितना आएगा? 200 आएगा, ठीक है। बात क्लियर? ये वाला मेथड समझ में आया? क्योंकि सबसे ज्यादा तुम्हें यही करना पड़ेगा अभी, लेटेस्ट अभी तुम जो करोगे वो इसी करोगे, क्योंकि जो शॉर्ट वाला मेथड है वो तुम्हें कहीं ना कहीं परेशान करेगा। अब तीसरा जो आती है वो आती है भाई भाग विधि हो गई, और आपकी अभाज्य गुणनखंड विधि हो गई। अब तीसरा जो आता है वो आता है शॉर्ट मेथड, या ट्रिकी मेथड कह सकते हो आप इसे। ठीक है। अब ट्रिकी मेथड क्या है
कि भाई मेरे पास नंबर कौन कौन से हैं, 12 और 16। अपने नंबरों के ऐसे फैक्टर करो कि जो उसमें पावर लग जाए, पावर मतलब घात, स्क्वायर और क्यूब लग जाए। जैसे इस 12 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 4 तिया 12 लिख सकता हूं ना। और 4 कितना होता है भाई, 12 को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना कि 2 का, भाई 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 4 तिया 16 को क्या लिख सकता हूं मैं, छोटे से छोटी घात में तोड़ना है लेकिन, ठीक है। और वैसे भी 4 का जो स्क्वायर होता है 16 होता है, लेकिन हमें क्या करना है, छोटे से छोटी पावर में तोड़ना है। जैसे सपोज करो आपके सामने लिखा जाए 50, तो आप कैसे करोगे, आप इसको गुना करके देखो किस किस नंबर से गुना कर सकते हो भाई। 5 पंजे 25 दूनी 50 ही तो कर सकते हो। तो इसमें क्या निकल के आया, एक 25 निकल के आया, एक 2 निकल के आया। तो 25 कितना होता है, 5 का स्क्वायर होता है। जैसे सपोज करो आपके सामने लिखा आ जाए कितना, 48 लिखा आ जाए, तो तुम्हारे दिमाग में 48 देखते ही एक चीज आएगी, 16 थी 48, ठीक है। या तो 24 दूनी 48 आएगी या 16 थी 48 आएगी, ठीक है। अब लेकिन 16 क्या है, लिखना पावर में ही है आपको नंबर को, ठीक है। अब यहां हमने दो नंबरों को लिया कि एक 12 था एक 16 था, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे पावर कॉमन कौन सी है, एक 2 की पावर 2 है, एक 2 की पावर 4 है। तो 2 की पावर कॉमन मिल रही है, 2 की पावर में संख्याएं मिल रही है मतलब हमें, तो हमें हमेशा बड़ी संख्या उठानी है। तो बड़ी संख्या कौन सी है, और कितनी होती है 16। तो बचा क्या, अब जैसे ही हम ये बड़ी पावर ले लेंगे ना, जितनी भी छोटी पावर होंगी वो अपने आप खत्म हो जाएंगी, ठीक है। अब बचा क्या हमारे पास, ये एक लाइन में खत्म हो जाएगा। जैसे सपोज करो तुम्हें 15, 16 और 18 का वो निकालना है वर्गमूल, ठीक है। अब 15 कैसे लिखा जाएगा, 15 में पावर तो कोई है नहीं, 5 या 15 होते हैं, 15 में पावर तो कोई बनेगी नहीं। 16 अपना फिर से वही आ जाएगा, 2 की पावर 4। और ये 18 क्या आएगा, 9 दूनी 18, और 9 क्या होता है 3 का स्क्वायर। अब यहां से बड़ी पावर से सब नंबर उठाने शुरू करो, तो सबसे बड़ी पावर कौन सी है, ये खत्म, तो ये भी खत्म। मतलब अगर हमने बड़ा नंबर उठा लिया तो छोटे नंबर अपने आप खत्म हो जाएंगे। जैसे ये कितना है, तो ये खत्म, तो ये भी खत्म। बचा क्या, जो सिंगल नंबर है उन्हें ऐसे लिख लो, 16 पंजे 80, और 80 निम्मा 8 निम 72, ठीक है, 720। हाँ, इसमें आप लोगों से देखो गड़बड़ हो सकती है, मैं मान सकता हूँ इस बात को, तो तुम अभी इसे ही फॉलो करना, ठीक है। लेकिन आप लोगों के लिए देखो वो नहीं है, क्योंकि आपके पास समय कम है।